Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jeshri Sham class. Welcome to you all. तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करें, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसमें हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और बार मैग्नेट वगैरह, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं फील्ड एंड फील्ड लाइन से, ठीक है। तो फील्ड एंड फील्ड लाइंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होती है? एक ऐसा मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस अ फील्ड, यानी कि जो मैग्नेट है वो एक ऐसा क्या है, मटेरियल है जो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है, दैट अट्रैक्ट और रिपेल अदर सच मटेरियल्स ऑफ मैग्नेटिक नेचर। और क्या करता है, अगर उस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा ही कोई सब्सटेंस है अदर, उसको तो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज रिपेल करेगा। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और या मैग्नेटिक फील्ड्स, और क्या करेगा, अट्रैक्ट एंड रिपेल करेगा। और किसको, कि जो भी उसका मैग्नेटिक नेचर का जो भी मटेरियल आसपास होगा, अगर जो मैग्नेटिक नेचर का मटेरियल है उसको तो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज इट रिपेल्स। नेक्स्ट है लोडस्टोन इज अ नेचुरल अकरिंग मैग्नेट, यानी कि एक लोडस्टोन क्या है, एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है जो कि नेचर में नेचुरल मिलती है ना। इट अट्रैक्ट्स मटेरियल, जो मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, इन सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट कौन सी हो गई, लोडस्टोन। कौन सी, लोडस्टोन। नेक्स्ट है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो इन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में देखो मैग्नेट है, तो मैग्नेट लेट सपोज हमने ऐसी शेप का मैग्नेट को कंसिडर कर लिया, तो ये तो हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो ए मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर, यानी कि इसके टू पोल्स होते हैं, एक पोल तो नॉर्थ पोल, दूसरा पोल साउथ पोल, विद पोल्स नेम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। These two poles always exist together. ये दोनों poles क्या हैं, exist together ही होंगे and cannot be separated, और क्या है, separate नहीं होंगे। North pole of a magnet is the side which points the Earth's geographical north, यानी कि जो north side है, यानी कि नॉर्थ पोल है किसी भी मैग्नेट का, तो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो किस साइड को, यानी किस साइड पॉइंट करेगा नॉर्थ को, कि जो यहाँ पे अर्थ ज्योग्राफिकल क्या है, नॉर्थ है, उधर ही नॉर्थ पोल को शो करेगा। When it is freely suspended, let's suppose ऐसे मैग्नेट है, उसको फ्रीली सस्पेंड किया, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो उधर ही दिखाएगा जहाँ अर्थ ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, और साउथ पोल उसके जस्ट अपोजिट में दिखा देगा। कब, जब हमने जो मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंडेड किया तब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जो सेम से पोल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ मान लो, साउथ साउथ मान लो, ये तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर यहाँ पे अनलाइक आ गए, जैसे कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये नॉर्थ रिपेल कर देंगे, ये साउथ रिपेल कर देंगे, पर यहाँ पे जो साउथ और जो नॉर्थ है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज दे आर अनलाइक पोल्स। तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो दो प्रॉपर्टी पढ़ी, कि जो मैग्नेट है वो बाइपोलर होता है, और जो मैग्नेट है उसके अंदर क्या है कि जो लाइक पोल्स है वो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बार मैग्नेट, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग बार मैग्नेट के बारे में। तो हेडिंग डालो बार मैग्नेट। तो नेक्स्ट हेडिंग है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर क्या है कि ये भी कैसा है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, जो किससे मिलकर बना है, आयरन से, स्टील से, या फिर कोई भी फेरोमैग्नेटिक फॉर्म की सब्सटेंस से, दैट शोज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो क्या शो करता है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो जो बार मैग्नेट है वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, जो किस से मिलकर बना हुआ है, या तो स्टील से, या फिर आयरन से, या एनी फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट शोज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट के अराउंड क्या फॉर्म होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो region around a magnet where its magnetic influence can be experienced is called magnetic field, यानी कि
जो मैग्नेट के अराउंड जो भी फील्ड लाइंस फॉर्म होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो भी डायरेक्शन है या स्ट्रेंथ है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो एक पॉइंट और पढ़ते हैं, आयरन फिलिंग्स टेस्ट अराउंड ए बार मैग्नेट, यानी कि लेट सपोज एक बार मैग्नेट लिया तो उसके आसपास की जो आयरन फिलिंग टेस्ट है वो देखते हैं। तो आयरन फिलिंग्स अराउंड द बार मैग्नेट एग्जिबिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि आयरन फिलिंग्स जो है बार मैग्नेट के अराउंड वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एग्जिबिट करेगी। दैट एनगिrdle द बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन एज इमेजिनरी लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। यानी कि ये बात तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस है। दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज एक्टिंग अराउंड एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कहाँ पे, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेट्स सपोज वी टेक अ बार मैग्नेट, ये हमने रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट ले लिया। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है ये क्लोज लूप में बनेगी, कहीं से भी ओपन दिख रही है क्या, नहीं ना। तो स्टार्ट तो कहां से होगी, नॉर्थ पोल से, यानी कि इट अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट एंड्स ऑन साउथ पोल, और ये क्या करेंगी, क्लोज फॉर्म में होगी। और कोई भी एक दूसरे से क्या टेंजेंटली वो हो रही है क्या, मतलब क्रॉस हो रही है क्या, नहीं ना। कोई भी एक से दूसरी लाइन है वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, यानी कि ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो रही, ये है इसी के ऊपर ये, नहीं ना, इंटरसेक्ट नहीं हो रही ना। ये इसलिए नहीं हो रही कि अगर हमने क्या करा भाई, ये देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या शो करे, डायरेक्शन को शो करे नॉर्थ से साउथ की साइड। अगर हमने क्या करा, इसको इंटरसेक्ट करा दिया एक दूसरे के ऊपर, तो क्या हो गया कि दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो वो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ही नहीं होगी। तो ये बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल से, तो क्या कर रहा है, जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अराइज हो रही है और साउथ पोल पे एंड हो रही है, कोई भी टेंजेंटली क्या है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, और क्या है कि ये क्लोज लूप में बनी हुई है। ये क्या हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ से तो एंटर हो रही है, यहाँ से एग्जिट हो रही है, और अराइज कहाँ से हो रही है, नॉर्थ पोल एंड इट एंड्स ऑन साउथ पोल। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ पे, हमने बार मैग्नेट पे शो की है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आज की क्लास की लास्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो प्रॉपर्टीज है वो मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते टाइम, पर वापस बता देती हूँ क्या, कि मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस और क्लोज लूप्स, यानी कि बताया हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो किस फॉर्म में है, क्लोज्ड लूप की फॉर्म में है। The tangent to the field line at any given point, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, what it indicates, it indicates the direction of the total magnetic field at that point, यानी कि let's suppose we draw a tangent here, ठीक है। तो ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसलिए कि कोई भी, इसलिए जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वरना तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। द ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि ग्रेटर नंबर में जो फील्ड लाइन है वो क्रॉस करेंगे किसको, एरिया को, किसी भी एरिया को, तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी हायर और स्ट्रॉन्ग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनके अंदर कोई भी किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वापस से समझ लो कि लेट सपोज हमने ये बार मैग्नेट लिया है नॉर्थ और साउथ पोल का, कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, इसमें क्या है, नॉर्थ
पोल से और साउथ पोल पे एंड हो रही है, नोड से अराइज हो रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा, और कोई भी जो इसकी टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो डायरेक्शन है वो दो बन जाएंगी, है ना। और क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ये हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, क्लोज लूप को फॉर्म करेंगे। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देखा कि मैग्नेट क्या होता है, और जो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट कौन सी बताई थी, लोडस्टोन बताई थी, है ना। तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, जैसे स्टील हुआ, आयरन हुआ, इन सबको। फिर हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बताओ, प्रॉपर्टीज क्या क्या थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये थी कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये था। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकेंड ये था कि अगर हम लोग जो उसको मैग्नेट को सस्पेंडली फ्री कर देंगे तो जो नॉर्थ पोल है उसका, जहां अर्थ ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन शो होगी उस साइड उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, और साउथ पोल उसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा, है ना, ये था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि रेक्टेंगुलर होता है, स्टील का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, या फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिससे परमानेंट मैग्नेट फॉर्म हो सकती है। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, बार मैग्नेट पढ़ ली। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, बार मैग्नेट के बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी आज, तो प्रॉपर्टीज और डायग्राम देखा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। तो आज तक की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, और आज की क्लास के जो आपको नोट्स है वो टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको नोट्स आज की क्लास के पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।